नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक विशाल स्टर्जन पकाया और इससे हमारे पास इतना भारी सिर था। जैसे कि मैंने वादा किया था, आज हम इससे मछली का सूप पकाएंगे। हालांकि ये असामान्य काम होगा। ऑक्शन में मैंने 18वीं शताब्दी के शाही सूप के लिए बहुत पुरानी रेसिपी खरीदी और इसके अनुसार हम आज पकाएंगे। रेसिपी को सैफरन एंड ट्रिपल रॉयल सूप कहा जाता है। रेसिपी बनाने के लिए ट्रिपल है क्योंकि ये 3 प्रकार की मछलियों से तैयार किया गया था। पहला शोरबा स्टर्जन के सिर और पूंछ से उबलेगा, इसलिए हम सिर से शुरू करते हैं। पहला स्टेप गलफड़ों को हटाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो शोरबा कड़वा हो जाएगा। हमने उन्हें काट दिया। हो गया। हम सिर को सिंक में भेजते हैं और बलगम से अच्छी तरह से धोते हैं ताकि ये पूरी तरह से साफ हो जाए। हमारे पास स्टर्जन का एक स्केलेटन भी है। हम इसे बाहर शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। समान टुकड़ों में काट ले। हम रिज से स्किन को हटाते हैं। मछली का सूप पकाएंगे जैसा कि कढ़ाई में पकना चाहिए। स्टर्जन के टुकड़ों को कढ़ाई में भेजें, सिर को भी, और इसे पानी से भरेंगे। कुछ लकड़ियां काटते हैं। हमें इन चिप्स की बहुत जरूरत है। हम ड्राई वाइन को स्टव पर भेजते हैं और आग लगाएंगे। जलाऊ लकड़ी फेंक देंगे। मछली का सूप बहुत धीरे धीरे पकाया जाना चाहिए, तेजी से नहीं, फिर शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। समय समय पर सतह के फोम हटा दे। सूप में 3 बड़े प्याज के बल्ब डाले जाते हैं। रेसिपी कहती है कि यह शोरबे को एक सुनहरा रंग देगा। इस बीच हम दूसरे शोरबे के लिए सब कुछ तैयार करेंगे। छोटी मछलियों की जरूरत है, अर्थात रफ या पर्च। हमने इन पर्चों को खरीदा। उन्हें खोलेंगे। अंडों के साथ पकड़ा गया था। गलफड़ों को भी काट दिया। उन्हें अच्छी तरह से धोए। और साफ तैयार पर्च को बोल में भेज दिया। बचे सभी को उसी तरह साफ करते हैं। ऊपर बहुत सारे हर्ब्स डालते हैं, अर्थात डिल और अजमोद। और हमारे सूप में तीसरी मछली वल्लई होगी। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट मछली है जो जलाशयों में पकड़ी जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्लस है कि इसमें कुछ हड्डियां हैं। पेट खोलेंगे। इनसाइड्स को हटाते हैं। गलफड़ों को काटते हैं। हो गया।
हमने पाइक पर्च को सिर काट दिया। इसे भी बोल में डालेंगे। पेट पर चीरा करेंगे। और मछली के आधे हिस्से को काटते हैं पसलियों के माध्यम से। दूसरे मांस को आधे में अलग करेंगे। हम स्केलेटन को कई बार मोड़ते हैं और इसे सिर पर भेज देंगे। फिले से सभी पंख काटे। पसलियां भी काटे। फिर त्वचा से फिले काट लेंगे। दूसरे फिले के साथ भी हम यही दोहराते हैं। हड्डियों के बिना आमतौर पर 2 फिले निकलते हैं। ये हमारे सूप का मांस फैक्टर होगा। फिले को कंफर्टेबल टुकड़ों में काटेंगे। हो गया। और सभी ट्रिमिंग शोरबे में जाएंगे। मसालों में मिर्च का मिश्रण, बहुत सारा तेज पत्ता, और नमक डालें। हम धुएं के एक बैग में सभी कुछ इकट्ठा करते हैं और इसे टाई करते हैं। शोरबा 2 घंटे से पक रहा है। हम स्टर्जन के सिर को बाहर निकालेंगे। और इसके अन्य सभी हिस्सों को भी। अपने स्पाइस बैग को डुबोते हैं। शोरबे को सभी स्वाद देने के लिए कुछ घंटों तक पकाना होगा। इस बीच हम सब्जियां गाजर और आलू तैयार करेंगे। इन दोनों सब्जियों को छील देते हैं। गाजर को लंबाई में और आधे स्लाइसेस में काटे। और आलू को स्लाइसेस में काटे। दूसरा शोरबा पहले से पक रहा है। हम स्मोक बैग निकालते हैं। बैग के अंदर सभी स्वाद शोरबे में चला गया है। प्याज भी निकालेंगे
आइडियल तौर से शोरबे की सतह सभी फोम इकट्ठा करना असंभव है, इसके लिए हम साफ बाल्टी और छलनी लेते हैं। हम इसमें मलमल भी डालते हैं और शोरबे को छानते हैं। हो गया। हम एक साफ कढ़ाई वापस डालते हैं और इसे साफ शोरबे से भरते हैं। इसमें सभी कटे हुए आलू और गाजर डालेंगे। ढक्कन के साथ कवर करेंगे। इस बीच चलो उबले हुए स्टर्जन हेड पर लौटते हैं। हालांकि ये सब इतना दिखता है, अभी भी बहुत मांस है, इसलिए हम इसे हड्डियों से अलग करते हैं और इसे कटोरे में डालेंगे। ये साफ मांस के साथ कटोरे को आधे से अधिक भरने के लिए निकालेंगे। मछली के सूप के नाम पर ध्यान दें और हम तैयार कर रहे हैं सैफरन विद ट्रिपल रॉयल सूप, इसलिए हम एक खिलबत्ता लेते हैं, इसमें नमक डालते हैं और दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर, इसे खिलबत्ते में डालते हैं और नमक के साथ पीसते हैं ताकि अपना स्वाद को अधिक उतारे। अब इसे सूप में डालेंगे और मिक्स करेंगे। शोरबा लगभग तैयार है। हम इसमें पाइक पर्च के टुकड़े भेजते हैं, साथ ही स्टर्जन का मांस। वोडका डालेंगे। रेसिपी बताती है कि इस तरह का कर्म है। मछली के साथ सबसे पवित्र शोरबे से लोगों को खुश करने का तरीका है। खैर, स्मोक की गंध के लिए हम शोरबे में एक जलती हुई लौक डुबोते हैं। इस पॉइंट पर यह पूरी तरह से तैयार है और आप प्लेट कर सकते हैं। बहुत सारे मांस के साथ एक बहुत सुंदर शोरबा निकला। खैर, चलो ट्राई करते हैं। ये शायद सबसे स्वादिष्ट और समृद्ध शोरबा है जिसे मैंने खाया है। इसमें मिट्टी के किसी भी स्वाद का संकेत नहीं है और सबसे अच्छी बात है, बहुत हड्डी भी नहीं है। सामान्य तौर पर शोरबा वास्तव में शाही निकला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी को अलविदा।